अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो 10th क्लास के लिए है, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के ऑल इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके चैप्टर 1 में कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो, तो आप वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें, ठीक है, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको जो है मेमोराइज होनी चाहिए। ये आपका एमसीक्यू भी आता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। साथ में एक कंडीशन मेंशन होती है a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लिखे जाने का मकसद ये है कि a नॉट इक्वल टू 0। आप इमेजिन करें अगर a 0 हो जाए, तो ये वाली टर्म स्टूडेंट्स आपकी 0 हो जाएगी, तो रिमेनिंग रह जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपकी a की वैल्यू हो स्टूडेंट्स वो 0 ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टोटल कितनी टर्म्स हैं, तो आप इनको काउंट करें। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये आपकी थर्ड टर्म है। तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म्स। जो टर्म्स सेपरेट होती हैं स्टूडेंट्स वो प्लस और माइनस साइन के जरिए सेपरेट की जाती हैं। जी सेकंड, आपको जो पता हो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपने लिखना है b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूफ करना भी हमारा मकसद नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर कंप्लीटिव स्क्वायर का मेथड अप्लाई करें तो ये फार्मूला आपके पास जो है वो आ जाता है। ये फार्मूला आपने अभी याद करना है क्योंकि इसको हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, राइट द नेम ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के 10th क्लास में 3 मेथड बताए गए हैं। सबसे पहले है बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने ऊपर देखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपका स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ठीक है, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें b की वैल्यू 0 हो जाती है, इफ b इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू 0 होगी वो आपकी प्योर क्वाड्रेटिक कहलाएगी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक है। अगर b की वैल्यू 0 हो जाए इसके अंदर, तो इसका मतलब है x वाली टर्म इसके अंदर एलिमिनेट हो जाएगी, तो वो वाली इक्वेशन जो रिमेनिंग रह जाएगी वो प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आपके पास इस तरह रह जाएगा। अगर आप इसी से लिखें ax² प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नंबर्स की फॉर्म में कोई एग्जांपल लिखना चाहते हैं, x² प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू 0 हो उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर b 0 होगा तो x वाली टर्म उसमें से खत्म हो जाएगी। जी आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन शुरू करते हैं। आप स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं।
ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि आप यहां से पहले क्या पिक करेंगे, x। इस x ने स्टूडेंट्स x के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है और इस x को आपने स्टूडेंट्स -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। आपने दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करें, x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया x स्क्वायर, x जब -3 से मल्टीप्लाई हुआ -3x। जी स्टूडेंट्स आप x को मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। अब यही काम आपने 7 के साथ करना है। 7 भी स्टूडेंट्स x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही 7 आपका -3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 7x के साथ मल्टीप्लाई होने पर 7x और 7 3 21 इक्वल के इधर आपके पास आ रहा है -7। अब आप इस स्टेप में ये करें कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें। लाइक टर्म्स जैसे कि -3x प्लस 7x ये आपस में ऐड हो सकती हैं। प्लस माइनस, -7 में से 3 चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 4, और बड़ी वैल्यू का साइन आप लगाएंगे तो प्लस का आंसर आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x -21 -7 इक्वल के इधर ले आए। अगर कोई नंबर इक्वल के इधर आता है उसका साइन चेंज हो जाता है। -7 इक्वल के इधर आने पर +7 और उधर आपके पास बाकी रह गया है 0। अभी भी ये -21 और +7 आपस में सॉल्वेबल हैं। प्लस माइनस माइनस यानी कि आपने माइनस करना है। 21 में से 7 निकालेंगे तो 14, जबकि बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 4x -14 इक्वल टू 0। अगर पेपर में साथ में मेंशन हो कि आपने पॉइंट आउट करना है कि प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो प्योर क्वाड्रेटिक में b की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर आपकी b की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है वो a होता है, ax स्क्वायर। जो x के साथ लिखा होता है कोफिशिएंट वो b होता है, bx। और जो विदाउट x होता है वो c होता है, यानी कि -14। तो इसमें b की वैल्यू कितनी है, 4। तो आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें फर्स्ट पार्ट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लें। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं। जिसमें सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, x divided by x plus 1 plus x plus 1 divided by x equal to 6। आपने इस क्वेश्चन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आप बेहतर है कि लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लें। जब भी आप दो फ्रैक्शन वाले नंबर्स के दरमियान प्लस का या फिर माइनस का साइन देखते हैं, आप एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में स्टूडेंट्स आपको मिलेगा x और x प्लस 1, ये दोनों नंबर्स एलसीएम आ जाएंगे। एलसीएम को डील करें तो x प्लस 1 के साथ कट आउट हो चुका है, क्या बाकी रह गया है x। जो रिमेनिंग रहता है वो जाकर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। x जब जाकर x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर बन गया, प्लस यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करते हैं। इस बार x को कट आउट कर देगा, क्या बाकी रह जाएगा, x प्लस 1, और x प्लस 1 ऊपर जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से। कोई भी चीज इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो उसका होल स्क्वायर बन जाता है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 6। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है जो कि ऑल क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल रहेगा। जी स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो स्टूडेंट्स प्लस 2ab की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। बाकी फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता। ये पैटर्न यहां पर है, x प्लस 1 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 2ab टर्म लिखी तो क्या हो गई, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 कितना बन जाएगा 2x, और 1 का स्क्वायर 1। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मैंने स्क्वायर को ओपन किया है। नीचे आप x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस x, और इधर डिवाइड इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 6।
6 के डिवाइड में स्टूडेंट्स अगर आप शो करेंगे तो वो क्या है, 1 है। यहां पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसने जाकर किससे मल्टीप्लाई होना है, 6 के साथ। 6 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 1 के साथ ये जो टर्म्स हैं ये सारी किससे मल्टीप्लाई होंगी, 1 से। मल्टीप्लाई 1 के साथ होने पर कोई चेंजिंग नहीं आती, तो एज इट इज आप लिख लें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये जो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर प्लस 6x, और इसी स्टेप में स्टूडेंट्स ये तमाम टर्म्स मैं इक्वल के उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इन टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -2x स्क्वायर -2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप पे आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, 6x स्क्वायर -2x स्क्वायर बड़ी वैल्यू प्लस की है तो 4x स्क्वायर प्लस 6x -2x प्लस 4x। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 चले गए 4, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है, और आगे आ रहा है -1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इज इट प्योर क्वाड्रेटिक, नो इट्स नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें b की वैल्यू कितनी मिली है, 4 मिली है। आप इस पार्ट को भी नोट करें, बस लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट को फिर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है आपके पास, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप ऐसा करें, देखें फ्रैक्शन नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, क्या एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 4, ये दोनों आपके नंबर जो हैं ये एलसीएम में आ जाएंगे। एलसीएम को डील करने के लिए वही पुराना मेथड हम अप्लाई करते हैं, x प्लस 4 से क्या हो जाएगा, कट आउट, कौन बाकी रह गया, x माइनस 4, ये जाकर किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ, तो सेम क्या मिल गया, x माइनस 4 प्लस, जी स्टूडेंट्स इस बार x माइनस 4 से कट आउट हुआ, कौन बाकी रह गया, x प्लस 4, ये जाकर दोबारा किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, अब आ गया x प्लस 4, तो ये आपने एलसीएम लिख लिया है। नॉमिनेटर में स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स इकट्ठा करने पर प्लस का 4 और -4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो x प्लस x ये टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, मतलब 1x प्लस 1x टोटल हो जाएंगे 2x डिवाइडेड बाय, इस पे फार्मूला अप्लाई होगा, x प्लस 4 x माइनस 4, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, तो आंसर मिलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फार्मूला को अप्लाई करें तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 3। आप अगर पैटर्न पढ़ना चाहते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। ऊपर आपके पास आ रहा है 2x, डिवाइड में आ रहा है x स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 होता है, और इधर आपके पास आ रहा है 3। अगर आप 3 के डिवाइड में शो करेंगे तो 3 के डिवाइड में क्या है, 1, क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बना के दिखाना चाहता हूं। इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, 3 के साथ, x स्क्वायर माइनस 16 है, तो 3 मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर माइनस 16, और 2x ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 1 से, 2x 1 जार 2x। जिस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर 16 3 जार 48 इक्वल टू 2x। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि आप नोट करें x की पावर ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, पहले 2 है फिर 1 है और फिर x की पावर 0 है, तो प्लस 2x इक्वल को उधर लाना है, उधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो तरतीब से लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 48 इक्वल टू 0। अगर इसका पूछा जाता है ये प्योर क्वाड्रेटिक है, नो इट इज नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक हमारा टॉपिक कवर हो गया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं पार्ट के अंदर से आएगा। अब हम नेक्स्ट जो है डिस्कशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसके तमाम पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई भी पार्ट स्किप ना हो। आप यहां तक नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स,
सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। आज हम पहला मेथड करने लगे हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी बुक में इंशाल्लाह इसी में से आपका पार्ट आएगा। तो ये कितने पार्ट बने हैं? 6 पार्ट। अगर आप ये 6 पार्ट कर लेंगे तो आपका सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो जिसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सेम है। मैं फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ, सेकंड पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस में करें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आप स्टूडेंट्स सबसे पहले ये करें कि पहले आपको मतलब पता हो। सॉल्व का मतलब है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और किस मेथड को इस्तेमाल करते हुए करना है? बाय फैक्टराइजेशन। आप सबसे पहले ये करें, प्लस 15x को इक्वल के इधर शिफ्ट कर लें, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहला स्टेप बन गया 5x स्क्वायर माइनस 15x और वहां पर स्टूडेंट्स राइट साइड पर क्या बाकी रह गया है? 0। अब आप स्टूडेंट्स इनमें से कॉमन ले लें जी। क्या कॉमन मिलेगा? 5। कॉमन वो नंबर होता है जो उनमें बड़े से बड़ा होता है और उसका टेबल दोनों के ऊपर जाता है। अब मैंने 5 लिखा है तो 5 को भी डिवाइड करता है और 5 15 को भी डिवाइड करता है। ये इनमें कॉमन है और इससे बड़ा और कोई कॉमन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद इसमें है एक्स स्क्वायर और इसमें x, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? एक x कॉमन आ जाएगा। 5x ओवरऑल कॉमन आ चुका है जी। फर्स्ट टर्म के पास क्या बाकी रह गया स्टूडेंट्स? कॉमन लेने के बाद x माइनस और 5 का टेबल 15 पर कितने टाइम चला गया? 3 टाइम। यहाँ पर एक सिंगल x था वो कॉमन चला गया तो नहीं लिखना, इक्वल टू 0। अगर आपने चेक करना है आपका कॉमन ठीक है या गलत, ये जो 5x है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। ये रूल होता है मैथ के स्टेप को चेक करने का, ऊपर वाला स्टेप आपका वापस आना चाहिए। अगर वापस नहीं आता तो समझिए आपने गलत किया है। 5x मल्टीप्लाई x करें तो 5x स्क्वायर, 5x मल्टीप्लाई माइनस 3 करें तो माइनस 15x हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि 5x को इक्वल टू 0 पुट करना है, 5x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 को भी आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। इसकी वजह ये होती है कि इनको आपने जो बारी बारी 0 के बराबर रखा है, इसकी वजह ये है कि देखिए आप दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और जवाब कितना बन रहा है? 0। तो यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी है कि या तो फिर 5x 0 के इक्वल होगा तभी तो जवाब 0 आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 3 0 के इक्वल होगा तभी तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जवाब 0 आ रहा है। इस वजह से आपने इनको बारी बारी 0 के बराबर रखना है। इधर से भी x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, इधर से भी x माइनस 3 से अगर निकालें तो माइनस 3 इक्वल उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 3। तो x का आंसर आ गया 3 जी स्टूडेंट्स। इधर से निकालना है x की वैल्यू को तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल टू 0। जब स्टूडेंट्स सॉल्व का क्वेश्चन आता है लास्ट स्टेप आपने सॉल्यूशन सेट मस्ट बनाना है। तो आप आखिर में क्या बना लें? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट तो एक आंसर आपके पास आया है 0 और एक आंसर आया है 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आए हैं। तो ये बात भी आपको पता हो, जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतने उसके आंसर होते हैं। जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है तो इसमें x की कितनी वैल्यूज आई हैं? 2 वैल्यूज आई हैं जो कि दी इक्वेशंस को क्या प्रूफ कर रही हैं? ट्रू प्रूफ कर रही है। आप इनको इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगी राइट हैंड साइड के बराबर जी। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर पार्ट 3 का सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको आपने स्टूडेंट सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन से करना है। तो आपको सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन में देखा जाता है क्वेश्चन में कुछ कॉमन है तो इसमें कॉमन नहीं है। सेकंड स्टेप होता है आया वो किसी का स्क्वायर तो ओपन नहीं हुआ हुआ, तो 20 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है। तो थर्ड टर्म आपको जाना पड़ेगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ। तो आपने इस क्वेश्चन की मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है जिससे इसकी क्या हो जाएगी? फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हुए स्टूडेंट्स आपने ऐसे सोचना है कि दो ऐसे नंबर आपको मिल जाएं तो जो ये आउटर रो के जितना मल्टीप्लाई बन रहे हैं इनको देखिए ना, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। आप इन आउटर्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, ये रफ पे लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क है, तो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स बन रहा है माइनस 20 एक्स स्क्वायर
और दरमियान वाली टर्म क्या आ रही है स्टूडेंट, एग्जैक्ट दरमियान वाली टर्म लिख लें, एग्जैक्ट टर्म है माइनस एक्स। आपने ऐड करके यानी कि प्लस करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके आपने बनाना है माइनस एक्स और मल्टीप्लाई करके बनाना है माइनस 20x²। इसको कहते हैं पेयर बनाना। तो आप ऐसे दो नंबर सोचेंगे, मल्टीप्लाई होने पर 20 माइनस के आ जाए और ऐड होने पर माइनस के 1 आ जाए, अगर आपने आसान वर्डिंग में बोलना है, वेरिएबल को ना बोलें साथ। तो पेयर आपको स्टूडेंट्स आने चाहिए। तो मेरे जहन में है नंबर्स, वो 5 और 4 होते हैं, यानी कि माइनस के 5x और प्लस के 4x और माइनस 20 इक्वल टू 0। आप बेशक इनको ऐड करें तो माइनस का क्या बन जाएगा x, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितने बन जाएंगे 20। आप पेयर ढूंढ भी सकते हैं, अगर आपके टेबल अच्छे हैं तो आप ऐसा कर लें, मल्टीप्लाई करके समझे 20 बनाना था, 20 की आप बना लें फैक्टराइजेशन, तो यहां से आप पेयर निकाल सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। यहाँ पर आपका पेयर लास्ट में पड़ा होगा, आपने सारे नंबर्स को इस्तेमाल करना है और आपने पेयर ढूंढ लेना। यानी कि कोई स्टूडेंट मुझे कहे कि एक नंबर रखते हैं 2, तो दूसरा नंबर आपको रखना पड़ेगा 10। बेशक 10 2 कितना बनता है 20, लेकिन दूसरी बात भी वेरीफाई हो रही हो कि ऐड होकर कितना बने, माइनस का 1 बने, तो वो इससे नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये पेयर सही नहीं है, आप कोई और चेक कर लें। जैसे कि आप 2 और 2 को इकट्ठा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5। क्योंकि ये फैक्टराइजेशन 20 की है, नंबर सारे इस्तेमाल होंगे तो मल्टीप्लाई होकर 20 बनेगा। मेन आपने चेक करना है कि ऐड होकर आपको -1 मिल जाए। तो बेशक आप अगर प्लस का 4 रखें साइन और माइनस का 5 रखें तो आपको माइनस का 1 भी मिल जाएगा। आप इस फैक्टराइजेशन मेथड से भी अपने पेयर्स को निकाल सकते हैं, वरना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आपने ये करना है स्टूडेंट्स, पहले दो में से कॉमन लेना है और नेक्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। पहले दो टर्म्स में से कॉमन आएगा x, अंदर रिमेनिंग x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन अंदर x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर आपका पेयर ठीक हुआ तो ये ब्रैकेट क्या बनेगी, सेम। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, आप पेयर को रिव्यू करें, उसमें कोई मिस्टेक है। इसके बाद स्टूडेंट्स इस x को आपने कंबाइन किससे कर देना है, +4 के साथ, तो बन जाएगा x प्लस 4। जो ब्रैकेट सेम है वो आपने एक ही बार लिखनी है, x माइनस 5 और इक्वल इधर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये आपका यहां तक आ गया। अब उसी तरह जो लास्ट टाइम आपको रीजन दी थी, इनको आपने बारी बारी किसकी इक्वल पुट करना है 0 के, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। और अच्छा लिखना है तो इधर और आर का वर्ड इस्तेमाल करना है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 होगा। x प्लस 4 इक्वल किधर आकर -4 और -5 इक्वल किधर जाकर +5। तो x का आंसर एक आया -4 और एक आ गया 5। आपने आखिर में सॉल्यूशन सेट बना लेना है -4 और 5, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। वही मेथड है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आप ऐसा करें, 3y² सेम लिखा है, इस y को अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दें। y अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ भी करना है और y को आपने -5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो y मल्टीप्लाई y स्टूडेंट्स, y² माइनस 5y। अब आप ऐसा करें, तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दें, 3y² प्लस y² इक्वल उधर जाएगा तो -y² और -5y उधर जाएगा तो +5y, और आपके पास राइट साइड पर बाकी रह जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स आप लाइक टर्म्स को, जैसे कि देखें ना, 3y² है और माइनस y² का अगर किसी नंबर का कोफिशिएंट ना लिखा हो तो 1 होता है, 1y² है। तो आप इनको हल कर सकते हैं, प्लस माइनस, -3 में से 1 चले गए, 2y² और बड़ी वैल्यू का साइन किसका है, प्लस का है। इस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती है, हमेशा कोफिशिएंट्स उनके ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 3y² माइनस 1y² 2y² प्लस 5y, और राइट साइड पर आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है 0। अब आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, आप 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 2 5 को डिवाइड नहीं करता, सिर्फ y कॉमन आपको मिलेगा। फर्स्ट टर्म के पास बाकी रह गया स्टूडेंट्स 2y और सेकंड टर्म के पास बाकी रह गया है 5 इक्वल टू 0।
आपने इनको बारी बारी 0 के इक्वल रखना है, इधर y इक्वल टू 0 हो गया या फिर 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो वो तो ऑलरेडी y का आपको आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन में आपने किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, y की, जो आपका वेरिएबल होता है। तो प्लस 5 इक्वल के इधर राइट साइड पर आने पर -5, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट स्टेप आपने सॉल्यूशन सेट बना लेना है। मैं s.s लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट स्पेलिंग फॉलो करने हैं, 0, -5/2। जिसमें आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, हमारे पास 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन है 4 - 32x = 17x²। इसमें स्टूडेंट्स ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा x² वाली टर्म अगर आप पॉजिटिव रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने नहीं रखा कोई मसला नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, या आप प्लस 17x² को लेफ्ट साइड पर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, या उन 2 टर्म्स को आप इधर ले आए तो उनकी भी साइन, दोनों मेथड बिल्कुल सही हैं। तो मैं आपको इजी वाला करवा देता हूँ, आप इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए, ठीक है, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या बाकी रह जाएगा, 0, राइट साइड पर पहले है 17x², -32x राइट साइड पर आकर +32x और माइनस का 4। इम्प्लाइड एट आप इस चीज को ऐसे लिख लें, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, 0 को आप राइट साइड पे लिख लें, 17x² + 32x - 4 = 0। अब आपका क्वेश्चन अरेंज हो गया, किस तरतीब से अरेंज किया, x², फिर x और फिर विदाउट x। अब यहाँ पर आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन में। तो मल्टीप्लाई करके देखें, 17 और -4 को मल्टीप्लाई करें आप, ये रफ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके बनता है 17 4 68, और वो टर्म प्लस की है और ये टर्म माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करके बनाना है -68, और ऐड करके स्टूडेंट्स या सब्ट्रैक्ट करके आपने बनाना है 32। मैंने वेरिएबल नहीं लिखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मल्टीप्लाई करके 68 बने और ऐड करके स्टूडेंट्स 32 बने, आपने ऐसा पेयर लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप इस पेयर को निकाल भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है। आप किसकी फैक्टराइजेशन बना के देख सकते हैं, 68 की। जी स्टूडेंट्स, 68 पर किसका टेबल गया, 2 का 34 टाइम, फिर 2 का टेबल 17 टाइम, और 17 का टेबल 1 टाइम। तो यहां से आपने अपना पेयर देखना है कि मल्टीप्लाई होकर तो 68 ही बनेगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन है 68 की। तो वो नंबर्स मिल जाए जो ऐड होकर 32 बना दें। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहला नंबर रखता हूँ 2, सिंपल 2, ठीक है, और दूसरा नंबर 17, 2 ज़ाद फिर मुझे क्या रखना पड़ेगा, 34। तो दूसरा नंबर रखता हूँ 34। ऑब्वियस है कि ये मल्टीप्लाई होकर कितने बनाएंगे, 68। तो ये क्या ऐड होकर 32 भी बना देंगे। जी मैं इनके साइन लगाता हूँ, माइनस का 2 रखूं और प्लस का 34 रखूं, तो ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 32। और अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ऐड होकर मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, -68। तो दोनों कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड फुलफिल हो गई हैं। तो ये पेयर बिल्कुल ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म सेम लिखें, 17x²। अब अपना पेयर लिखें, +34x और -2x और -4 = 0। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम लिखी जाती है। अच्छा, जो आपने पेयर लिखा है, आप -2x को पहले लिख सकते हैं और +34x को बाद में लिख सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्यों बोलते हैं, देखें इन 2 टर्म्स, मिडिल टर्म को समझे आपने ब्रेक किया है कितनी टर्म्स में, 2 टर्म्स में। इनको अगर आप ऐड करेंगे दोबारा कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा। इस वजह से बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स 2 का पेयर बनाकर, फर्स्ट 2 का और नेक्स्ट 2 का पेयर बनाकर आपने कॉमन लेना होता है। जी कॉमन लें, 17 एक कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, x + 2 रिमेनिंग, जी -2 कॉमन, x + 2 रिमेनिंग = 0। सो जिस पेयर में से माइनस कॉमन लिया जाता है उनकी टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। दोनों माइनस की थी, अब दोनों किसकी हो गई हैं, प्लस की, और ब्रैकेट आपकी क्या बन गई है, सेम। 17x कंबाइन हो गया -2 के साथ, और x + 2 = 0। इनको आप स्टेप बाय स्टेप बार 0 के इक्वल रखें, 17x -2 = 0, x + 2 = 0, x = -2, 17x = 2। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया, 2/17। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, 17/2 कर देते हैं, नहीं,
2 इधर है, 17 मल्टीप्लाई से किधर आ रहा है, डिवाइड में, उसको आपने नीचे लिखना है। लास्ट स्टेप सोल्यूशन सेट में आप लिख सकते हैं -2 और 2/17। सेट के अंदर इन नंबर्स की तरतीब मैटर नहीं करती, आप कौन सी पहले लिख रहे हैं कौन सी बाद में लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन जी ये बाय फैक्टराइजेशन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको शॉर्ट के लिए ना आता हो, ठीक है। तो आप ऐसा कर लें, x² -11x -152 इक्वल टू 0। 152 को आपने राइट साइड पर शिफ्ट किया है। अब आपने इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। x² का कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स 1 है और 1 मल्टीप्लाई -152, तो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स आपने बनाना है -152 और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपने बनाना है -11। तो दो ऐसे नंबर आप थिंक करेंगे। तो आप 152 की स्टूडेंट्स बना लें फैक्टराइजेशन। 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 19s are 38 और 19 1s are 19। फैक्टराइजेशन बनाने पर पेयर वहां पर पड़ा होगा, वहां से आपने निकाल लेना है। तो मुझे तो अभी याद भी है, आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मैं ये 3 नंबर जोड़ता हूँ, ये कितने बन जाएंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो दूसरा नंबर क्या रखूंगा, 19, और साइन रखूंगा माइनस का 19 और प्लस का 8। बड़ी वैल्यू माइनस की रखी है तभी तो वो ऐड होकर क्या बनेंगे, -11 बनेंगे। और ये मल्टीपल होने पर मुझे ऑब्वियस है कि ये कितना बनेगा, 152। वजह ये है कि ये फैक्टराइजेशन किसकी थी, 152 की थी, और मैंने कोई नंबर इसमें से स्किप नहीं किया जी स्टूडेंट्स। तो पेयर लिखते हैं, x² -19x प्लस 8x -152 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ गया, x इंटू x -19 प्लस 8 कॉमन इंटू x -19 जी। बाहर वाले आपस में कंबाइन हो गए, x प्लस 8 x -19 इक्वल टू 0। आप इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख लें, x प्लस 8 इक्वल टू 0, x -19 इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर मिल गया -8 और यहां से मिल गया 19। आखिरी काम आप सॉल्यूशन सेट बना लेंगे, -8 और 19। ये स्टूडेंट्स हमारे 10th क्लास चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम रिमेनिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 2-3 और सवाल रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।